नमस्ते। मैं प्राध्यापिका अनीता रोहिदास राजवंशी आप सभी द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, अब तक हमने उपन्यास विधा के संबंध में जानकारी ली हुई थी। अपने पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित समय सरगम उपन्यास के लिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत उपन्यास की कथा वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं। हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाकारों में से एक कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यासों में जिस साहस और स्पष्टवादिता का परिचय दिया है वह प्रशंसनीय है। एक नारी होने के नाते उन्होंने नारी मन को सही ढंग से समझा है और नए तरीके से तराशा है। उनका समय सरगम सन 2000 में प्रकाशित उपन्यास समकालीन जीवन में टूटते जीवन मूल्य, नगरों महानगरों की यांत्रिक जिंदगी, व्यस्तता, भागदौड़, शहरों का बढ़ रहा प्रदूषण, निहाय स्वार्थ वृत्ति, नैतिक मूल्यों का विघटन, ऐसी विविध समस्याओं को उद्घाटित करता है। कृष्णा सोबती का भाषा उनके अनुभूति के दायरे से मन मस्तिष्क तक पहुंचकर मर्माहत करती है। कृष्णा जी समस्याओं के गहराई में जाकर अपने भाषिक मिजाज से साहित्य में अंकित करते हैं। 21वीं सदी में बाजारवाद, उपनिवेशवाद, उत्तर आधुनिकतावाद से मनुष्य का जीवन व्यस्त बन गया है। परिणामतः पारिवारिक समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। समय सरगम उपन्यास में लेखिका ने परिवार के वृद्धों की समस्या को मार्मिक ढंग से पाठकों के सामने लाया है। यह समस्या व्यक्तिगत होकर भी समाज में गंभीर एवं विकराल रूप धारण कर रही है। विवेच्य उपन्यास के पात्र लगभग सभी वृद्ध हैं जो जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। विवेच्य उपन्यास के प्रमुख पात्र के रूप में अरण्या और ईशान को चित्रित किया गया है जो कि दोनों वृद्ध हैं। अरण्या का व्यक्तित्व अत्यंत सूक्ष्म और सघन है। अरण्या ने जीवन में अविवाहित रहने का फैसला किया है। वह एकांत प्रिय अरण्या अपना जीवन मुक्त रूप से जीना चाहती है। अरण्या नारी जीवन में विवाह की अनिवार्यता स्वीकार नहीं करती। वह कहती है, नारी आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने से पुरुष पर आश्रित रहती थी, परंतु आज की आधुनिक नारी आर्थिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र है। उसका विवाह के संबंध में दृष्टिकोण अब बदल गया है। अरण्या कहती है, आगे बढ़कर क्षण को पकड़ लो जो तुम्हारा है। यह शाम, यह क्षण, यह बारिश लपक कर हथेली में समेट लो। एक बार चुकी तो हमेशा के लिए खिसक जाएगी। अरण्या अकेली होकर भी वह इस बात से कभी निराश नहीं हुई कि वह अकेली है, उसका कोई नहीं है। अरण्या का अकेलेपन को जीने का मिजाज ही अलग है। अपने ही घर में वह चाय बनाती है, खुद को मेहमान समझती है। कभी कभी अभिनेता, श्रोता, अतिथि, मेजबान सब अपने आप में महसूस करती है। अरण्या पेशे से लेखिका है, शायद इसलिए समाज का हर एक कोना उसने झांका है, अनुभूत किया है। जीवन के अकेलेपन के यथार्थ को भी स्वीकार किया है। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता को वह मानती है। उसका परिवार की सूत्रबद्धता पर विश्वास नहीं है। वह कहती है कि आज के मानव का परिवार का जीवन अत्यंत कुंठित और घुटन भरा हो गया है और ऐसे माहौल में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को स्वयं की क्षमता से सार्थक बनना होगा। वह अपने अकेलेपन के संबंध में कहती है, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैंने आज तक का जीवन उत्साह, उमंग से जिया है। मैं कभी अकेलेपन से ऊबी नहीं। तो छात्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अरण्या एक वृद्ध नारी होकर भी एक अपने आप को युवतियों से कम नहीं समझती। उसमें आत्मनिर्भरता है। वह
अत्यंत आत्मविश्वासी नारी दिखाई देती है। उसके विचार जो है आज के आधुनिक नारी के विचार हमें दिखाई देते हैं और वह आज अकेली रहती है, एक वृद्ध है, फिर भी वह किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करती। वह अकेली रहकर अपने आप को, अपना जीवन सार्थक बनाना चाहती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अरण्या एक इस उपन्यास के प्रमुख पात्र का विचारों पर दृष्टिपात किया है और साथ ही कथा वस्तु का प्रारंभ किया है। इससे अगली कड़ी कथा वस्तु की हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।